वेलकम बैक क्लास 6 स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने सेकेंड वीडियो में जाना था मैटर के स्टेट्स के बारे में। आज हम मैटर के डिफरेंट स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पार्ट थर्ड वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम पैराग्राफ वाइज स्टार्ट करते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ए सॉलिड हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ए डिफिनिट शेप। बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जो भी थिंग्स, उनका फिक्स वॉल्यूम होता है और डिफिनिट शेप होता है। डिफिनिट दैट मीन्स निश्चित। नेक्स्ट टॉपिक है ए लिक्विड हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट ए डिफिनिट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। बच्चों, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है, निश्चित शेप नहीं होता है। यह जिस कंटेनर में डाला जाता है उसी कंटेनर के शेप का हो जाता है। ए गैस हैज ए नाइदर ए फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर ए डिफिनिट शेप। गैस का ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही उसका फिक्स शेप होता है। इट एज्यूम द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर। यह कंटेनर के वॉल्यूम और शेप के अकॉर्डिंग ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर लाइक वाटर, अदर सब्सटेंसेस also changes their state on the being heated or cooled to the right degree. The change in state of matter from one to another is called interconversion of state. बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जाना था कि वाटर हीट और कूल्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट 3 स्टेज में पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे इन्वायरमेंट में और भी जो मैटर है वह हीट और कूलनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट 3 स्टेज में पाए जाते हैं। तो अलग अलग जो सब्सटेंस हमारे इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ये डिफरेंट टेम्परेचर पर अपना जो फॉर्म है वह चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी मैटर जब वह वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, दैट मीन्स वन स्टेज से अनदर स्टेज में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए या लिक्विड से सॉलिड हो जाए, सॉलिड से गैसियस हो जाए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट कहते हैं। सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्जन। ऑन बीइंग हीटेड to a particular temperature, a solid changes into to the corresponding liquid. This is called the melting of the solid. The temperature at which a solid melts is known as its melting point. For example, ice melts at 0 degrees Celsius, carbon at 3500 degrees Celsius, aluminium at 660 degrees Celsius, and iron at 1540 degrees Celsius. बच्चों, सॉलिड से लिक्विड में इंटर कन्वर्जन जो होता है, इसके लिए टेम्परेचर का हाई होना ज़रूरी होता है ताकि हीट जनरेट हो सके। और बच्चों, जितने भी सब्सटेंस है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर ही अपना क्या करते हैं,
स्टेट बदलते हैं। जैसे सॉलिड है तो वो लिक्विड होने में उनका अपना पर्सनल एक टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड थिंग्स लिक्विड में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड कहते हैं। और उस टेम्परेचर को जिस पर वह सॉलिड से लिक्विड में बदलता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, कार्बन का 3500 डिग्री सेल्सियस है, एल्युमिनियम का 660 डिग्री सेल्सियस है और आयरन का 1540 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं कि आयरन से बहुत सारा चीज़, हमारा गेट ग्रिल ये सारे चीज़ बने होते हैं। आयरन हमें हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही दिखता है, तो फिर ये डिफरेंट शेप इसको मिल कैसे जाता है? तो बच्चों, इसी प्रोसेस के द्वारा सॉलिड से लिक्विड प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हम आयरन से डिफरेंट थिंग्स बना पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। On being cooled, a liquid changes into the corresponding solid at a temperature called its freezing point. The change in state from liquid to solid is known as freezing. बच्चों, ठंडा करने पर जब लिक्विड सॉलिड के रूप में बदल जाए तो वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सैट इज नॉन एज फ्रीजिंग। लिक्विड का सॉलिड में बनने का जो प्रोसेस होता है इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से सॉलिड होता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट है, इंटरेस्टिंगली a freezing point of a liquid is the same as the melting point of corresponding solid. Thus, water freezes at 0 degrees Celsius as ice melt at 0 degrees Celsius. Both ice and water exist together at this temperature. यह बहुत ही एक रोचक बात है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है लिक्विड का वह सेम होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड का। ठीक है, जैसा कि आप पहले जाने हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी पहले आपने जाना था कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज भी हो रहा है और मेल्ट भी हो रहा है, एक साथ दोनों प्रोसेस होता है। ठीक है, this also implies that a substance will exist in the solid state only below the melting point and in the liquid state only above it। बच्चों, इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड रूप में तभी वह रह सकता है जब उसका टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट हो, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हो, दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा आइस का, तभी तक वो सॉलिड रहेगा। अगर 0 डिग्री या 0 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वह लिक्विड में बदलना शुरू करेगा। ठीक है, और कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में तभी रहेगा जब क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक टेम्परेचर हो। ठीक है,
The substance ordinarily exists as solids. Example: carbon, aluminium, iron, gold, etc. have melting point higher than room temperature. Similarly, substance ordinarily exists as liquid. Water, ethyl alcohol, as acetone, mercury, etc. have melting points lower than रूम टेम्परेचर। बच्चों, इसीलिए जो सब्सटेंस साधारण तौर पे सॉलिड रूप में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, ठीक है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यह हायर होता है हमारे रूम टेम्परेचर के अपेक्षा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे वाटर, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, मरकरी, ये लिक्विड में तभी रह सकते हैं जब इनको टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बिलो मिलेगा तभी, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होगा वो लोअर देन रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर से कम होगा तभी यह मेल्टिंग कंडीशन में रह पाएंगे, यानी कि लिक्विड कंडीशन में रह पाएंगे। ओके बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट है लिक्विड गैस इंटरकन्वर्जन। अब लिक्विड से गैस में किस तरह से इंटरकन्वर्जन होता है ये हम जानेंगे। व्हेन ए liquid is heated to a particular temperature, it forms bubbles throughout its bulk। बच्चों, जब भी हम लिक्विड को किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाता है, जो हमें दिखता भी है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड बॉइलिंग। और इसी इंसिडेंट को या इसी अद्भुत घटना को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। एंड द कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, द बॉइलिंग टेम्परेचर, और जिस पर इसमें बबल्स का क्रिएशन शुरू हो जाता है उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स a liquid gets converted fast into the gas। ओके, तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट्स पर लिक्विड जाता है तो वह बहुत तेजी से गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होना शुरू करता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। आप इसे पढ़ेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।